नमस्कार दोस्तों, मैं ललित त्रिवेदी आपका अपने YouTube चैनल सक्सेसफुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होती है, जो कि हमारा टॉपिक आज का रहने वाला है बायोलॉजी का नया टॉपिक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है ना, जिसे आप अंग्रेजी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। और ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, बच्चों यदि मैं इसकी बात करूं, इसकी डिफिनीशन की कि ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता क्या है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में हम आपको बताएं तो इसकी डिफिनीशन होती है कि तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर एवं मस्तिष्क पर नियंत्रण करने का कार्य करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है मेरे दोस्त। तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम यदि हम की बात करें तो मतलब क्या है, ये नियंत्रण करने का काम करेगा, ये कंट्रोल का काम करेगा। और किस पे काम करेगा कंट्रोल का, तो आप कहोगे एक तो सर काम करेगा, ये किस पे कंट्रोल करता है सर, एक तो ये कंट्रोल करता है मस्तिष्क पे, और एक सर किस पे कंट्रोल करता है, तो एक सर ये कंट्रोल करता है पूरे शरीर पर, नियंत्रण रखता है पूरे शरीर पर। तो पूरे शरीर पर और पूरे मस्तिष्क पर और पूरे शरीर पर इस पे नियंत्रण करने का काम किसका होता है मेरे दोस्त, तो इसका होता है किसका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। ठीक है ना, तो इसे कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और यदि मैं बात करूं कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है ना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पार्ट कितने होते हैं, तो इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे कैसे, तो मेरे दोस्त पढ़ना पड़ेगा आपको कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है ना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और इसको जो मेरे दोस्त हम पढ़ेंगे दो भागों में। इसको हम बच्चों पढ़ेंगे दो भागों में। इसके कितने भाग यदि आपसे पूछे तो इसके भाग होते हैं मेरे दोस्त कितने, दो भाग होते हैं। एक कौन होता है, तो एक पहला मेरे दोस्त भाग होता है, एक नंबर, जिसे आप कहते हो क्या, ब्रेन कहते हो। क्या कहते हो, ब्रेन कहते हो, जिसे आप कहते हो ब्रेन। हाँ दोस्त, तो देखो, जिसे आप क्या कहते हो, नंबर एक इसका पार्ट है ब्रेन। मतलब क्या, मतलब हिंदी में इसे क्या कहते हैं, हिंदी में हम कहते हैं मस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं। तो एक पार्ट तो हो गया ब्रेन, जिसे आप मस्तिष्क कहते हो। और दूसरा पार्ट क्या हो गया, दूसरा पार्ट मेरे दोस्त होता है मेरुरज्जु। क्या होता है, मेरुरज्जु होता है, जिसे आप जानते हो किस नाम से, जिसे आप जानते हो सर स्पाइनल कॉर्ड के नाम से। अंग्रेजी में इसे क्या बोलते हैं, तो अंग्रेजी में इसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, और इसे अंग्रेजी में ब्रेन कहते हैं, हिंदी में इसे मस्तिष्क कहते हैं, हिंदी में इसे मेरुरज्जु कहते हैं। ठीक है ना, मेरुरज्जु और मेरुदंड में अंतर रखना। ठीक है ना, मेरुदंड जब हमने बोन्स पढ़ाई थी, वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं अंग्रेजी में उसे। ठीक है ना, मेरुदंड हड्डियों के अंतर्गत काउंट होती हैं, जबकि जो मेरुरज्जु होता है स्पाइनल कॉर्ड, ये नियंत्रण का काम करता है। बात क्लियर है ना, ठीक है ना। तो अब इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले मैं पढ़ने वाला हूं क्या, सबसे पहले मैं दोस्त पढ़ने वाला हूं ब्रेन, मस्तिष्क। ठीक है ना, तो सबसे पहले आज की क्लास में मैं पढ़ाऊंगा आपको ब्रेन। ठीक है ना, तो अब देखते हैं ब्रेन के बारे में चीजें। अब देखते हैं ब्रेन के बारे में कि हम ब्रेन में क्या क्या पढ़ सकते हैं, ब्रेन से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो बात करेंगे ब्रेन की, तो सबसे पहले हम मुख्य हेडिंग डालेंगे
क्या सबसे पहले हम मुख्य हेडिंग डालेंगे ब्रेन अर्थात मस्तिष्क। मैंने बताया था कि सबसे पहले यदि मैं बायोलॉजी का कोई भी टॉपिक पढ़ूंगा तो सबसे पहले उसका मैं पढ़ूंगा अध्ययन। क्या पढ़ूंगा? स्टडी, कि आखिर वो साइंस की किस ब्रांच में इसका स्टडी किया जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है। तो मैं बात करूं यदि ब्रेन की, तो ब्रेन का मेरे दोस्त, मेरे बच्चा, ये इसका जो अध्ययन किया जाता है ना ब्रेन का, वो किया जाता है किसमें? वो किया जाता है न्यूरोलॉजी। किसमें किया जाता है? न्यूरोलॉजी में। तो इस किसमें किया जाता है? उसे कहते हैं न्यूरोलॉजी। तो यदि आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि ब्रेन का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप सबसे पहले आंसर क्या देंगे? आप देंगे न्यूरोलॉजी। क्या देंगे? न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ ब्रेन इज नोन एज न्यूरोलॉजी। बात क्लियर हो गई ना? तो अब बात करें कि भाई ये तो न्यूरोलॉजी हो गई, कोई बात नहीं, ठीक है, ये तो न्यूरोलॉजी हो गया, इसका स्टडी हम लोगों ने समझ लिया। अब ब्रेन के मैं बेसिक बात करूं, यदि ब्रेन की मैं बेसिक बात करूं, ठीक है ना, यदि ब्रेन की मैं बेसिक बात करूं तो अब देखो, तो ब्रेन की मैं बेसिक बात करूं, आखिर ब्रेन है क्या भाई, किसका बना होता है, क्या होता है, ठीक है ना। तो बस समझो, देखो एक तरीके से देखा जाए तो मेरे दोस्त ये ब्रेन की संरचना हो गई, ये ब्रेन की संरचना हो गई। चलो थोड़ा सा सही से बना लेते हैं, सही से बना लेते हैं। अब देखो भाई, तो मैं ब्रेन की मैं बात करूं कि ब्रेन की, तो ये हमने बना दिया, मान लो ये ब्रेन है, ठीक है ना, ये ब्रेन है, ये ब्रेन है भाई। अब ब्रेन की आंतरिक संरचना की मैं बात करूं, आंतरिक संरचना की, तो भाई ब्रेन में आंतरिक संरचना में क्या पाई जाती है भाई? मसल पाई जाती हैं, ठीक है ना, ऐसे कुछ इस टाइप से मसल होती है। ये ब्रेन आपका कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है ना। ये पूरी की पूरी क्या है? ये मसल्स है, मांसपेशियां, ठीक है ना। तो ब्रेन जो है कैसा भाई? मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है ना, मसल, ये टोटल का टोटल अंदर क्या होता है? मस्कुलर होते हैं। अब भाई ब्रेन किसके अंदर स्थित होता है? अब ब्रेन की सुरक्षा कौन करता है? तो इसके चारों तरफ जो होता है ना, इसके चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आवरण पाया जाता है। आवरण तो आप समझते हो ना, जो किसी चीज को चारों तरफ से कवर किए हुए हो, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? आवरण कहते हैं। और जो ब्रेन के चारों तरफ जो आवरण होता है, ब्रेन के चारों तरफ आवरण होता है, उस आवरण को कहते हैं हम, उस आवरण को किस नाम से जानते हैं? तो उस आवरण को कहते हैं हम, इधर लिख देते हैं, इसे हम कहते हैं मेनिंजेस। क्या बोलते हैं? इस आवरण को हम मेनिंजेस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो यदि आपसे पूछा जाए कि ब्रेन के चारों तरफ या ब्रेन के चारों तरफ कौन सा आवरण पाया जाता, तो आप कहेंगे मेनिंजेस। और मेनिंजेस की मैं बात करूं, इस आवरण की मेरे दोस्त बात करूं, तो ये आवरण 3 स्तर का होता है। अर्थात इस आवरण में कितनी लेयर पाई जाती हैं? 3 लेयर पाई जाती हैं। तो मैं तीनों लेयर को जरा बना लेता हूं, ठीक है ना। तो भाई चलो, एक लेयर हमने ये कर दी, एक लेयर भाई ये हो गई, एक भाई ये लेयर हमने बना दी। चलो दूसरी लेयर बना लेते हैं। एक भाई हमने ये लेयर बना दी, एक लेयर ये हमने बना दी, एक परत ये हो गई, ठीक है ना। एक और मैं परत बना देता हूँ, एक मैं परत और बना देता हूँ, ये रेड कर देता हूँ। चलो एक ये परत हो गई। तो अब आपने देखा क्या
कि मस्तिष्क के चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं मेनिंजेस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनिंजेस कहते हैं। और ये मेनिंजेस आवरण जो होता है ये कितने स्तरों का होता है? यदि मैं बात करूं इन तीनों परतों को मिला के तो इसे ही हम डिनोट करेंगे किस नाम से? तो इसे कहेंगे सर यही है मेनिंजेस। क्या है? मेनिंजेस। इन तीनों परतों को मिला के हम मेनिंजेस कहते हैं। कितनी परत का मिलकर बनता है मेनिंजेस? 3 परत से मिलकर बनता है। अब देखो भाई ये 3 परतें, तो ये इंटरनल हो गई ना, ये इंटरनल लेयर हो गई या नहीं हो गई, ये मिडिल लेयर हो गई या नहीं हो गई, ये एक्सटर्नल लेयर है कि नहीं है भाई, ये इनर हो गई, ये एक्सटर्नल हो गई, ये मिडिल हो गई। 3 परतें हैं ना। तो इसकी जो सबसे बाहरी परत होती है ना दोस्त, इसकी सबसे बाहरी परत को हम कहते हैं क्या? ड्यूरा मैटर। क्या कहते हैं? ड्यूरा मैटर। तो यदि आपसे पूछे कि जो मेनिंजेस है या मस्तिष्क के आवरण में सबसे बाहरी परत जो होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो आप कहेंगे ड्यूरा मैटर। किस नाम से जानते हैं? ड्यूरा मैटर। अब यदि मैं बात कर लूं कि इसकी जो ये हो गई मिडिल, ठीक है ना, ये कौन सी हो गई? मिडिल लेयर हो गई। तो मिडिल लेयर को किस नाम से जानते हैं? तो मिडिल लेयर का नाम होता है एरेक्राइड। किस नाम से जानते हैं? एरेक्राइड के नाम से। तो इसे कहते हैं हम एरेक्राइड। तो आपने क्या जाना कि बाहरी परत को हम ड्यूरा मैटर और मिडिल लेयर को हम एरेक्राइड, और यदि मैं बात करूं इंटरनल लेयर की अर्थात सबसे भीतरी परत की मैं बात करूं तो इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम कहते हैं पाया मैटर। किस नाम से जानते हैं? पाया मैटर। तो ये तीनों परत अब आप समझ चुके होंगे ना बहुत अच्छे से। कैसे? कि सर मस्तिष्क के चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? मेनिंजेस नामक आवरण। और ये मेनिंजेस नामक आवरण 3 स्तरों का सर होता है। कौन कौन? तो एक ये हो गया इंटरनल हो गया, और इंटरनल को हम क्या कहते हैं? पाया मैटर सर कहते हैं। इसके बाद ये हो गई मिडिल वाली हो गई, तो मिडिल लेयर को हम कहते हैं एरेक्राइड के नाम से जानते हैं। इसके बाद हो गई ये एक्सटर्नल लेयर हो गई, एक्सटर्नल लेयर को किस नाम से जानते हैं? ड्यूरा मैटर के नाम से जानते हैं। और इन तीनों परतों को मिला के हम मेनिंजेस आवरण कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनिंजेस आवरण कहते हैं। बात क्लियर है ना? ठीक है ना? तो अब आप ये समझ गए होंगे। एक मेरे दोस्त एक बात सुनी होगी मेरे दोस्त कि एक रोग होता है मेनिंजाइटिस, ये इसी से संबंधित होता है, इसी आवरण से। ठीक है ना? इसी आवरण से संबंधित होगा मेनिंजाइटिस रोग। एक्चुअली क्या होता है? इस आवरण का जो संकुचन होता है ना, ये ठीक है ना, संकुचन होता है अंदर की तरफ। ठीक है ना? तो क्या हो जाता? मस्तिष्क में एक विकार उत्पन्न हो जाता है जिसे हम इसी को प्रभावित होता है। ये लेयर ही प्रभावित होती हैं इस रोग में, मेनिंजाइटिस में, और इसी से जब ये आवरण प्रभावित होगा तो इसी से एक रोग बनता है जिसे कहते हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस। ठीक है ना? तो ये मेनिंजाइटिस हमने क्यों लिखाया? तो याद रखना क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे? आपको बता दे, चाहे आप एसएससी का एग्जाम ले लो, चाहे आप यूपीपी ले लो, चाहे आप यूपी लेखपाल ले लो, चाहे आप यूपीएससी ले लो, सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा एक ही तरीके से गया है कि मेनिंजाइटिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि ये रोग जो है ना, ये किसको प्रभावित करेगा? मेरे दोस्त मस्तिष्क को करेगा ना। मैंने इतने अच्छे से आपको समझाया तो आप समझ गए होंगे कि किसको प्रभावित करेगा? सर मस्तिष्क को प्रभावित करेगा। इतनी बात क्लियर है ना?
इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो बात ये आपको बताइए, ये मेनिंजस आवरण बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको मेनिंजाइटिस रोग समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं थोड़ी सी आगे, ठीक है ना। तो इसको हम आगे अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो अगली स्लाइड की मैं बात करूं तो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो अब यदि मैं बात करूं कि क्वेश्चन एक यहां से ये पुटअप होता है कि सर मस्तिष्क के भार को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है, मस्तिष्क का भार सर पूछा जाता है। बिल्कुल सही बात है, पूछा जाता है, ठीक है ना। और मस्तिष्क का भार याद रखना, आप देखो 3 तरीके से मस्तिष्क का भार का आंसर दोगे, ठीक है ना। कैसे दोगे भाई? 3 तरीके से दे सकते हो। कैसे? एक तो भाई नॉर्मल, जैसे आपसे पूछ दिया जाता है, एक नॉर्मल पूछ दिया जाता है तो आप हमेशा आंसर क्या करेंगे, 1400 से लेकर 1450 ग्राम, ठीक है ना, ग्राम आंसर देंगे भाई। लेकिन अब देखो यही चीज अब मेल में यदि बात करें और फीमेल में बात करें, किसमें? मेल में और फीमेल में अलग अलग बात करें, तो देखो ये वाला जो है ना, ये कॉमन आंसर होता है, कॉमन है, और यही उठा के मेल में रख दो। तो मेल में यदि बात करें कभी भी कि मस्तिष्क का मेल में भार कितना होता है, तो आप आंसर देंगे 1400 से लेकर सर 1400 से लेकर 1450 ग्राम, और या कभी कभी आपको सीसी लिखा मिलता है। अभी बताते हैं सीसी क्या होता है। और यदि ये फीमेल में आपसे पूछे तो सर आपको 100 ग्राम कम कर देना है, 1300 से लेकर 1350 करना है, 1300 से लेकर 1350 ग्राम या सीसी। तो अब बात समझिएगा, डिफरेंस मेल और फीमेल में वेट में कितना है, तो आप बताएंगे 100 ग्राम। क्योंकि देखो भाई महिलाओं में क्या होता है, महिलाओं के ज्यादातर सारे जो ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं, पुरुषों की अपेक्षा उनका भार जो होता है वो कम पाया जाता है। इसीलिए मस्तिष्क के भार में भी लगभग 100 ग्राम का अंतर पाया जाता है। भाई यदि मेल में बात करें तो 1400 से 1450 ग्राम होता है, जबकि फीमेल में वही कितना होता है, 1300 से 1350 ग्राम इसका भार होता है, ठीक है ना। तो बात करें तो भार का, तो देखो सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है ना। बाकी ग्राम तो आपको पता ही होगा, सीसी का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। और ऐसे नॉर्मल यदि आंसर पूछे, कुछ भी न दिया हो, न मेल न फीमेल, तो आपको 1400 या 1450 जो भी ऑप्शन मिलता है आप उसको आसानी से टिक कर सकते हो, ठीक है ना। 1400 से कम नहीं टिक करना है आपको, ऊपर कुछ भी हो टिक कर देना है। बात क्लियर हो गई। तो ये मस्तिष्क के भार को लेके बात हो गई, ये मस्तिष्क के भार को लेके बात हो गई, ये भी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। तो भार वाला क्वेश्चन यहां से कंप्लीट हो गया ना। अब देखो भाई भार वाला जब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो एक क्वेश्चन आता है, यहीं से एक क्वेश्चन आता है कि भाई मस्तिष्क को ऑक्सीजन व भोज्य पदार्थों को पहुंचाने का कार्य कौन करता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मस्तिष्क को ऑक्सीजन व भोज्य पदार्थ पहुंचाने का काम कौन करता है। अभी हमने बताया था कि भाई ये अपना छोटा सा मस्तिष्क है, ये हमारा छोटा सा मस्तिष्क है, और इसके चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है जिसकी कितनी परत थी, 3 परत थी मेरे दोस्त। कितनी थी? 3 परत। जिसकी बाहरी परत क्या थी? ड्यूरा मैटर, मध्य परत एरेक्राइड, और इंटरनल लेयर क्या थी? पाया मैटर। तो देखो भाई देखो, कोई भी चीज आएगी सबसे पहले मान लो जैसे कि भोजन आया, सबसे पहले मान लो भोजन आया, ये रोटी आई, ठीक है ना, यहां से ऐसे पहुंची रोटी, कहां सबसे पहले पहुंची, या ऑक्सीजन का कोई अणु आया तो सबसे पहले कहां पहुंचा?
भाई कहाँ, जो सबसे बाहर होगा तो ड्यूरामेटर के पास। और ड्यूरामेटर ने किसको भेजा, ड्यूरामेटर ने एरिक्राइड को भेजा, और एरिक्राइड ने किसको भेजा, पायामेटर को भेजा, और पायामेटर ने किसको पहुंचा दिया, मस्तिष्क को पहुंचा दिया। तो अब क्या आप आंसर दे सकते हो ना कि मस्तिष्क के पास किसने पहुंचाया, तो आपने कहा सर मस्तिष्क के पास पहुंचाया पायामेटर ने, तो इसका आंसर क्या हो गया, तो इसका आंसर मेरे दोस्त हो गया, इसका आंसर आप देंगे, कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आंसर देंगे पायामेटर। और पायामेटर क्या है आपको पता है कि पायामेटर इज द क्या, इंटरनल लेयर ऑफ मेनिंजेस, ठीक है ना। हाँ, आपको पता है कि पायामेटर जो है भीतरी परत है किसकी, उसके आवरण की, मस्तिष्क, और जिसका नाम है मेनिंजेस नामक आवरण। और मेनिंजेस नामक आवरण की भीतरी परत को किस नाम से जानते हैं, पायामेटर। और यही क्या काम करती है, मस्तिष्क को ऑक्सीजन व भोज्य पदार्थ, जितने भी पोषक तत्व हैं वो सारे के सारे पहुंचाने का कार्य करती है। बात क्लियर हो गई ना, तो ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया बहुत अच्छे से। अब देखो, अब यदि मैं बात करूं आगे, ठीक है ना, अब यदि मैं बात करूं ब्रेन की संरचना की, मैं बात करता हूं ब्रेन की संरचना से। देखो पढ़ाने का तरीका वही होगा कि ज्यादा फालतू की चीजें, फालतू का कंटेंट से कोई मतलब नहीं कि आपको बहुत सारा पढ़ा दिया जाए और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेकार हो, क्योंकि देखो ज्ञानी नहीं बनना है आपको क्या करना है, आपको केवल एग्जाम में क्या करना है, आंसर टिक करना है बस। तो आंसर टिक हो जाए बस, इतना काफी है, ज्ञानी यानी नहीं बनना है भाई, ठीक है ना, ज्ञानी बनने से कुछ नहीं होता है। तो देखो भाई, अब यदि मैं बात करूं कि सबसे पहले में हमारा टॉपिक है ब्रेन, क्या है, ब्रेन। यदि मैं बात करूं तो अब स्टार्ट हम करेंगे ब्रेन। अब ब्रेन की संरचना की बात करें मेरे दोस्त, ब्रेन की संरचना की बात करें तो ब्रेन को जो है, ब्रेन को हम कितने भागों में पढ़ेंगे, तो आप याद रखना ब्रेन को सबसे पहले तो हम 3 भागों में बांटते हैं। ब्रेन को कितने भागों में बांटते हैं, ब्रेन को हम 3 भागों में बांटेंगे। कौन कौन, तो एक होगा मस्तिष्क को हम कितने भागों में बांटेंगे, एक होगा सबसे पहला अग्र मस्तिष्क। कौन सा होगा, अग्र मस्तिष्क, ये सबसे पहला पार्ट हो गया अग्र मस्तिष्क। फिर कौन सा होगा भाई, फिर होगा हमारा पार्ट मध्य मस्तिष्क। भाई किसी चीज के कितने पार्ट होते हैं, 3 होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च, ठीक है ना। तो ये हो गया मध्य मस्तिष्क। तो दूसरा पार्ट कौन सा हो गया, मध्य मस्तिष्क हो गया। तीसरा पार्ट कौन सा हो जाएगा, तीसरा पार्ट सर होगा पश्च मस्तिष्क। कौन सा होगा, पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। तो ये तो पार्ट हो गए। तो ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, तो आप कहेंगे ब्रेन के सर 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट, ठीक है ना। एक क्वेश्चन रह गया था, मैं आपको बता दूं, यदि आपसे कभी भी पूछा जाए, आप नोट रखना कि यदि आपसे कभी भी पूछा जाए कि मस्तिष्क की बाह्य आघातों से या बाह्य चोटों से कौन सुरक्षा करता है, या मस्तिष्क का सेफ्टी वॉल्व किसे कहते हैं, सुरक्षा कौन प्रदान करता है, तो आपका आंसर होगा उसका कपाल। आंसर होगा, क्या होगा, कपाल, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हो, क्या अंग्रेजी में कहते हो सर, क्रेनियम। क्या कहते हो, क्रेनियम मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो यदि आपसे पूछा जाए कि मस्तिष्क की बाहरी चोटों से या बाह्य आघातों से या नॉर्मल ऐसे ही मस्तिष्क को सुरक्षा कौन देता है, तो कपाल देता। कपाल होता क्या, ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये वाला जो पूरा ऊपर वाला जो होता है, ये बॉक्स जो खुल जाता है यहाँ से ना, तो ये इसी बोलते कपाल। और इस कपाल में 8 हड्डियां पाई जाती। कितनी पाई जाती, 8 हमने बताई थी जब आपको बोन्स पढ़ाई थी, तो आपके कपाल की एक एक हड्डी हमने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की थी। तो कपाल ये क्या करता है, मस्तिष्क के बाहर से सुरक्षा करता है, या कि इसका काम क्या होता है, तो आप कहोगे मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करना। क्लियर हो गई बात ना। तो अब यदि मैं बात करूं आगे, तो देखो ब्रेन के 3 पार्ट हो गए। कौन कौन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। इसके बाद मैं बात करूं मेरे दोस्त, इसके बाद मैं बात करूं कि इस अग्र मस्तिष्क के कितने पार्ट हैं,
तो इसके भी मेरे दोस्त दो पार्ट आएंगे। कितने पार्ट आएंगे? दो पार्ट आएंगे। एक कौन आएगा? तो सर एक आएगा सेरिब्रम आएगा। कौन आएगा? एक पार्ट आता है, पहला पार्ट सेरिब्रम। क्या आता है? सेरिब्रम। इसके बाद क्या आता है? दूसरा पार्ट होता है डाईएन्सेफिनॉल। ठीक है ना, डाईएन्सेफिनॉल। तो ये दूसरा पार्ट हो गया। तो भाई देखो, इसके अग्र मस्तिष्क कितने भागों में बटा है? दो भागों में कह सकते हो। कौन कौन? एक सेरिब्रम सर, एक डाईएन्सेफिनॉल। ठीक है ना, दो पार्टों में बटा है। अब इसके बाद मैं बात करूं कि मध्य मस्तिष्क, तो मेरे दोस्त मध्य मस्तिष्क भी दो भागों में बटा है। देखो, सब दो दो भागों में बांट दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है भाई, तीनों भाई है ना, प्रॉपर्टी बराबर लेंगे। समझ में आई बात ना? हाँ, तो देखो भाई, मध्य मस्तिष्क की बात करें मेरे दोस्त, तो मध्य मस्तिष्क भी कितने भागों में बटा है? तो दो भागों में। और देखो भाई, जो पहली संतान आई ना, जो पहला भाई आया, बड़ा भाई, वो सब सेरी 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 करके आया ना। पहला कहने वाला सेरी सेरी सेरी। ठीक है ना भाई, तीनों में भैया पहला वाला क्या आ जाएगा? सेरी। देखो भाई, ये क्या है? सेरिब्रम। ये क्या हो जाएगा? ये भाई हो जाएगा सेरी। कौन हो जाएगा? सेरिब्रल पेंडिकल। क्या हो जाएगा? सेरिब्रल पेंडिकल। इसका पार्ट हो जाएगा सेरिब्रल और पेंडिकल। पेंडिकल, तो ये इसका पहला पार्ट हो गया। ठीक है ना, और दूसरा कौन हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। थोड़ा सा लंबा है नाम, लेकिन दिक्कत कोई नहीं है। जब हमें याद हो सकता है, आपको बहुत आसानी से याद हो सकता है ना। देखो भाई, तो मध्य मस्तिष्क कितने भागों में बटा है? दो भागों में। कौन कौन? एक हो गया सेरिब्रल पेंडिकल और एक हो गया कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। दो भाग हो गए ना मध्य मस्तिष्क के। बताइए भाई, इतनी बात समझ में आ गई? ऐसे ही मेरे दोस्त पश्चिम मस्तिष्क के भी कितने पार्ट? सर दो पार्ट आएंगे। चलो इधर हमको लग रहा है विजिबल नहीं होगा, थोड़ा सा इधर करते हैं इसको। ठीक है ना, तो मध्य पश्चिम मस्तिष्क को हम नीचे थोड़ा सा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग को। यहाँ पे देखो, तो इसके भी दो पार्ट आएंगे। कौन कौन? अरे भाई अभी सर बताया आपने, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये देखो, ये हाँ, अभी आपने बताया कि पहला जो भाई आएगा वो सेरी आएगा। कौन आएगा? सेरी आएगा। तो इसका भी भैया क्या हो जाएगा? सेरिबेलम। कौन हो जाएगा? सेरिबेलम। पहला पार्ट तो भैया सेरिबेलम हो जाएगा। दूसरा कौन हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा मेडुला, मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा, तो ये हो जाएगा इसका दूसरा पार्ट। तो बताइए भाई, देखो फिर से एक बार देखो, मस्तिष्क को हमने, ब्रेन को कितने भागों में बांटा? सर तीन भागों में बांटा। कौन कौन? एक सर आपने कहा अग्र मस्तिष्क, एक कहा आपने मध्य मस्तिष्क, और एक आपने कहा क्या? पश्चिम मस्तिष्क। अब भाई अग्र मस्तिष्क कितने भागों में? सर दो भाग। पहला वाला कौन? सेरी सर। तो सेरी कौन? सेरिब्रम। दूसरा कौन? डाईएन्सेफिनॉल। ये अग्र मस्तिष्क हो गए। मध्य मस्तिष्क का फिर से सर पहला सेरी। सेरी कौन? सेरिब्रल पेंडिकल एंड कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना हो गया। ऐसे ही सर पश्चिम मस्तिष्क के भी दो भाग, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। हो गया ना क्लियर? क्या सर ये ब्रेन का चार्ट कंप्लीट है? ना बाबा ना, अभी नहीं कंप्लीट है, अभी नहीं। अभी क्या, थोड़ा सा और बाकी है। एक पार्ट, बस एक को और डिवाइड करना है। किसको मेरे दोस्त डिवाइड करना है? चलो कर देते हैं। तुम भी क्या याद करोगे? देखो भाई, मार दिए ये, इसको दो भागों में और बांट देते हैं। ठीक है ना, और ये क्या है? तो ये एक इसका पार्ट आ जाएगा थैलेमस। क्या आ जाएगा? थैलेमस। एक पार्ट थैलेमस हो जाएगा और एक पार्ट मेरे दोस्त हो जाएगा हाइपोथैलेमस। क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। ठीक है ना, हाइपोथैलेमस।
तो बात हो गई क्लियर ना कि डाइएंसेफिनॉल के कितने पार्ट, इस अग्र मस्तिष्क का जो डाइएंसेफिनॉल पार्ट है इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है थैलेमस, एक होता है हिपोथैलेमस। ये हमारा पूरा ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है ना, ब्रेन की संरचना, ये बिल्कुल अब कंप्लीट है भाई मेरे दोस्त, ठीक है ना। अब ये बिल्कुल कंप्लीट है, अब इसमें कोई भी कमी नहीं है, ठीक है ना। तो अब जो है इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई, सीधा सीधा पूछा जाएगा कि किससे किसका नियंत्रण होता है, कौन क्या काम करता है, यही पूछा जाता है एग्जाम में ना। तो आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। अगली क्लास में फिर से हम आपको मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ, और आज के लिए अलविदा यहीं से, और भाई नमस्कार। और आप बस एक चीज करिएगा कि हमारे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। बस धन्यवाद, आज के लिए इतना, थैंक यू।